الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر، إرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، رسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر، لتتميم مكارم الأخلاق. لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته، ولا شريعة بعد شريعته، ولا كتاب بعد كتابه، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء، وخير الخلائق بعد الأنبياء، وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء، وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. صدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. فراز عرش ميسر، फराज अर्श मुयस्सर ज़मीं पे सर बसजूद। फराज अर्श मुयस्सर ज़मीं पे सर बसजूद। वो किस मकाम पे पहुँचे हैं, किस मकाम से आए। मिसाले मुहम्मद चे जोई नयाबी मिसाले मुहम्मद।
मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आप सब पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सदर मजलिस फजीलतुश शेख हजरत मुफ्ती हबीबुर रहमान दरखास्ती साहब, हजरात उलमाए कराम, फजलाए कराम, मुहतरम हाजरीन और सामईन, मुझे हमेशा की तरह आज भी इल्म सीखने वालों, इल्म सिखाने वालों, इल्म का बयान करने वालों और इल्म का बयान सुनने वालों के दरमियान खुद को मौजूद पाकर बहुत खुशी हो रही है। इल्म वो दरीचा है जो अल्लाह की तरफ खुलता है और इसका समरा अमल है। मैं फजलाए कराम को अपनी तरफ से तहसीन और तहनीयत देने के बाद ये वसीयत और नसीहत करता हूं कि जिस तरह ईमान अमल के बगैर मुकम्मल नहीं, इसी तरह इल्म भी अमल के बगैर मुकम्मल नहीं। और ये इल्म जो आपने इन इस्लामी दरसगाहों में हासिल किया, याद रखिए ये हकीकी इल्म है। दुनियावी दरसगाहों में फ़नून की तामीर होती है, लेकिन इन मदारिस में इंसान की तामीर होती है। अगर आप बिअसत-ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसूद और मतलूब देखें और उसका जायजा लें तो ये हकीकत खुल के सामने आएगी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दर हकीकत इंसान को इंसान बनाने आए और इंसान उस वक्त बनता है जब वो अल्लाह के करीब हो जाए। जो इल्म आपने हासिल किया उसका माखज़ अल्लाह की किताब जिसे कुरान कहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार अपने सहाबा से अचानक पूछा, अतशहदून, क्या तुम गवाही देते हो? सहाबा हैरान हुए, या रसूल अल्लाह किस बात की? फरमाया, अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। हाँ या रसूल अल्लाह, नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह,
फरमाया अतशहदून व इन्नी रसूलुल्लाह, हाँ या रसूल अल्लाह, इसकी भी हम गवाही देते हैं। फिर तीसरी गवाही पूछी, अतशहदून इन्न हाज़ल कुरआन क़द जाअ मिन इंदिल्लाह, हाँ या रसूल अल्लाह, ये भी गवाही देते हैं अल कुरआन जाअ मिन इंदिल्लाह। फरमाया फस्तबशिरू, फिर खुशियां मनाओ, फिर खुशियां मनाओ। किस बात पर? तरफूह बियदीकुम व तरफूह बियदिल्लाह, कि इसका एक हिस्सा तुम्हारे हाथ में है और इसका दूसरा हिस्सा अल्लाह के हाथ में। ये रोशनी का सफर, ये नूरो हिदायत का सफर आज से नहीं, इंसान की पैदाइश से, आदम से शुरू हुआ, वहां से होता हुआ पैगंबरों तक पहुंचा, और फिर इन पैगंबरों में एक पैगंबर ने एक ऐसी दुआ की जिसने इस नूर के सफर को कयामत तक, यौमुल आखिर तक के लिए अमर बना दिया। इसकी तफसील मैं एक बात करने के बाद करता हूं, और वो बात यह है कि मैंने एक आयत तिलावत की। ये आयत बड़ी मारूफ है। सीरत का कोई जलसा हो, कोई सेमिनार हो, सीरत के कोई मजलिस हो, ये आयत तिलावत की जाती है। इसकी हकीकत ये इल्म हिकमत के दीवाने, असातिज़ा या फज़ला समझते हैं कि ये सूरा अल अहज़ाब की आया है। इसका सियाक व सबाक बड़ा अजीब है। इस आयत का पहला हिस्सा एक तारीख पहलू है, और इस आयत के बाद का हिस्सा एक रोशन पहलू है। उसवे हसना, अगर मैं दुनिया की जुबान में आपको समझाना चाहूं तो जरूर आप में से कोई पढ़ा लिखा साइंस पढ़ने वाला बैठा होगा। यूं तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे या इल्म हिकमत के दीवाने भी जानते हैं। जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो उसमें दो जुज होते हैं, एक होता है माइक्रो, एक होता है मैक्रो। माइक्रो कहते हैं जुज़ियात को, छोटी चीजों को। मैक्रो कहते हैं बड़ी चीजों को। ये आया सूरा अहज़ाब की उसवतुन हसना। ये माइक्रो सुन्नत नहीं है, ये वो सुन्नत नहीं जो सिर्फ नमाज तक, सिर्फ रोजे तक, सिर्फ हज व उम्रा तक, तस्बीहात तक महदूद हो। नहीं, ये उसवे हसना का वो हिस्सा है जिसने अबू बकर को सिद्दीक बनाया, जिसने खत्ताब के बेटे को इमाम अदल हुर्रियत बनाया, जिसने अफ़्फ़ान के बेटे को साहिबे सब्रो हिल्मो हयाओ सखा बनाया, जिसने अली को ज़ुहद व इल्म का बादशाह बनाया, जिसने नबी के नवासे हसन को उम्मत का मुस्लिह आज़म बनाया, जिसने रसूलुल्लाह के नवासे को शहीद आज़म बनाया, जिसने
अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को इमामुल मुफस्सिरीन बनाया, जिसने अब्दुल्ला इब्ने उमर को इमामुल मुहद्दिसीन बनाया, जिसने अब्दुल्ला इब्ने मसऊद को इमामुल फुक़हा बनाया, और जिसने सज्जदना मुआविया को इमाम मुदब्बिर सियासत बनाया, और जिसने 1.5 लाख सहाबा को रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन बना दिया। इस आयत के बाद का हिस्सा वो रोशन हिस्सा है जो दुनिया में इनकलाब लाना चाहता है, जो तुम्हारे बाजारों को बदलना चाहता है, जो आज उम्मत मुस्लिमा के, मुसलमानों के घर की 4 दीवारी के मुआमलात को बदलना चाहता है, जो तुम्हारी मुआशरत को बदलना चाहता है, जो तुम्हारी इकोनॉमिक्स को बदलना चाहता है, जो तुम्हारी झूठी तिजारत को बदलना चाहता है, जो तुम्हारी झूठी अदालत को बदलना चाहता है। यह वो हिस्सा है सूरतुल अहज़ाब का इस आया के बाद जो रसूलुल्लाह को हुजरे में बैठा हुआ मुशय्यर और मुकफ़न एक पीर साबित नहीं करता, बल्कि एक आलमी इनकलाबी पैगंबर बनाता है, जिसने दुनिया को पूरी को रोशन करके दिखा दिया कि वो फख्रे रुसुलदाना सुबुल मौलाए कुल, जिसने गुबारे राह को बख्शा फरोगे वादिये सीना, निगाहे इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान वही यासी वही ताहा। खलील ने दुआ की, फजला से मुखातिब हूं, जामिया अब्दुल्ला इब्ने मसूद खानपुर पंजाब पाकिस्तान का सफर आज से 10-20 साल पहले शुरू नहीं हुआ। 40-42 साल पहले नहीं हुआ यह सफर शुरू। ये सफर शुरू हुआ जब इब्राहिम ने काबे की दीवारें बुलंद की, और दीवारें बुलंद करने के बाद इब्राहिम ने हाथ उठाए, मामार ने हाथ उठाए, कहा बेटा अल्लाह से आज उजरत मांगनी है। मैं उजरत मांगता हूं तो आमीन कहता गया। और उजरत कैसे मांगी? फरमाया रब्बना वबास फीहिम रसूला, रब्बना वबास फीहिम रसूला मिन अनफुसिहिम। मेरे रब, मैंने तेरा ये घर तो तैयार कर दिया, अब इस घर की आबादी के लिए मुझे मुअल्लिम अता फरमा, और मुअल्लिम भी मेरे खानदान में से मुझे अता कर। ये तो दुआ हो गई, पहला हिस्सा। अब इस दुआ का एजेंडा बयान किया, क्यों अता फरमा। एजेंडा सुनिए, ये बड़ा अहम है। एजेंडा क्या है? 1 यतलू अलैहिम आयातिक, जो इन्हें तेरी आयात पढ़कर सुनाएगा। नंबर 1 वयुअल्लिमुहुमुल किताब, इन्हें किताब की तालीम देगा, वल हिक्मा, हिकमत की तालीम देगा, वयुज़क्कीहिम, फिर इन्हें
पाक करेगा, फिर इनके बातिन को धो डालेगा। ये एजेंडा है इब्राहिम का। आयात पढ़ेगा, किताब की तालीम देगा, हिकमत की तालीम देगा, फिर पाक करेगा। अल्लाह ने दुआ कबूल फरमा ली, समरा अता फरमाया। फरमाया मेरे खलील, मैं तेरी दुआ को कबूल करते हुए मोमिनों पर एहसान कर रहा हूं। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिनहुम। वही लफ्ज है, मुअल्लिम दे रहा हूं। एजेंडा तेरे वाला है, लेकिन तरतीब जरा तब्दील कर रहा हूं। एजेंडा वही है, एजेंडा वही है, लेकिन तेरे एजेंडे की तरतीब बदल रहा हूं। यतलू अलैहिम आयाती, वो अल्लाह की आयात इन्हें पढ़ाएगा। अब वहां तरतीब थी व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व युज़क्कीहिम, तज़किया बाद में था। अल्लाह ने कहा नहीं, जो ही कुरान का अमृत इनके दिल में जाएगा, कुरान का कतरा कतरा इनके दिल में जाएगा, व युज़क्कीहिम, इन्हें पाक कर देगा, इन्हें पाक कर देगा। क्यों? अगर ज़र्फ पाक न हो तो उसमें कोई पाक चीज डाली नहीं जा सकती। हमारी माँ बहन भी रात को धोया हुआ बर्तन भी सुबह जब दूध वाला आता है तो उसको खंगाल लेती है, हालांकि धो के रखती है। क्यों? मक्खन, दूध पाक चीज है ना ये, तो फिर पाक बर्तन में डाला जाएगा। अल्लाह ने पहले सहाबा के ज़र्फ को, बर्तन को साफ कर दिया, क्योंकि मजरूफ बड़ी अच्छी चीज थी ना। ज़र्फ पाक हो गया। अब अल्लाह ने फरमाया व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, मैं रसूलुल्लाह के गुलामों के पाक बर्तन में, ज़र्फ में इल्म व हिकमत का दूध डालूंगा। व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिन मुबीन, इनकी गुमराही हिदायत में बदल जाएगी, तारीकियां रोशनी में बदल जाएंगी। फिर जो मक्तबे मुस्तफ़ी में आएगा, फिर जो मक्तबे मुस्तफ़ी में आएगा, वहां फिर हर किस्म के आएंगे। अबू ज़र जैसा फकीर भी मिलेगा, इब्ने औफ जैसा मुखय्यर भी मिलेगा। उसवा हसना की बात कर रहा था। ये उसवा हसना का वो पहलू है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को इल्म देकर, कुछ सिखाकर रुखसत करते तो उससे क्या फरमाया करते थे? कहीं पढ़ा? इरजिउ इला अहलिकुम फअल्लिमूहुम, जो कुछ मैंने तुझे पढ़ाया जा पहले अपने घर वालों को सिखा। अजीज फजला, सबसे पहले अपनी पहचान करो। मन आरफ नफ्सहू कद आरफ रब्बह, तुम खुद को पहचानोगे तो तुम्हें रब की पहचान होगी। और मादियत से बचो। मैं आज नसीहत और वसीयत कर रहा हूं, मादियत से बचो, रूहानियत की तरफ आओ।
अगर तुमने इस इल्म को अपने तन पर इस्तेमाल किया, अपनी मईशत के लिए इस्तेमाल किया, तो याद रखो फारसी के ये शेर, इल्म रा बर्तन जनी मारे, ये सांप बन जाएगा तुम्हारे लिए, लेकिन इल्म रा बर दिल जनी जारे बवद। अगर इस इल्म को तुमने दिल में जगा दी तो फिर यार का हुसूल होगा। वो इनकलाबी मोहम्मद, सब कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं थोड़े से अशआर इनकलाबी मोहम्मद के लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ये कहने वाला भी लिखने वाला भी सैयद है, इत्तफाक ये है, और पढ़ने वाला भी सैयद है। बड़ा हुस्न इत्तफाक हो गया। कहते हैं कि मेरा पैगंबर अजीम तर है, वो हर जमाने का राहबर है, वो हर जमाने का, वो हर जमाने का राहबर है। मुफ्ती साहब, कमाले खल्लाक जात उसकी, जमाले हस्ती सिफात उसकी, और उलमा वो खुद नजारा है, खुद नजर है। मेरा पैगंबर अजीम तर है, सारे मेरे साथ कहें, मेरा पैगंबर। जिन्हें अच्छा लग रहा है तो सब कहें, मेरा पैगंबर अजीम तर है, वो शरह अहकाम हक ताला, वो खुद ही कानून खुद हवाला, वो खुद ही कुरान, वो खुद ही कुरान, खुद ही कारी, वो आप महताब आप हाला, वो अक्स भी और आईना भी, वो नुक्ता भी खत भी दायरा भी, वो फर्श पर है वो अर्श पर है। मेरा पैगंबर अजीम तर है। और बड़ा अजीब कहा कि वो आदम और नूह से ज्यादा, वो आदम नूह से ज्यादा, बुलंद हिम्मत बुलंद इरादा। नूह की हिम्मत जवाब दे गई ना, रब्बी ला तज़र अलल अर्ज़ मिनल काफिरीन दय्यारा इन्नका इंतज़रहुम युज़िल्लू इबादक वला यलिदू इल्ला फाजिरन कफ़्फ़ारा। और जहां तक मेरा ताल्लुक है तो इन्नी दाऊतुहुम जिहारा, मैंने तो दिन रात इन्हें तबलीग की। नूह की हिम्मत जवाब दे गई, लेकिन यहां देखो जरा, ताइफ के बाजार में पेशानी से लेकर नालैन तक खून में नहाया हुआ है मोहम्मद। जिब्रील की चीखें निकल गईं, मीकाईल की चीखें निकल गईं, जिब्रील की चीखें निकल गईं। हाय ज़ैद बिन हारिसा रो रहा है, लेकिन महबूब दुआ कर रहा है, अल्लाहुम्मा हदी कौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून। ऐ अल्लाह, जिन्होंने मुझ पे पत्थर बरसाए हैं, मेरे जख्मी चेहरे को देखकर इन पर मबगूज न होना। जिन्होंने मुझ पे पत्थर बरसाए, तू उन पर हिदायत के फूल बरसा। वो आदम और नूह से ज्यादा, बुलंद हिम्मत बुलंद इरादा,
वो ज़ुहद ईसा से कोसों आगे। इबादत तो ईसा ने भी बड़ी की, इबादत तो ईसा ने भी बड़ी की, लेकिन कुर्बान जाऊं मोहम्मद जब ये रात को खड़ा होता है ना तो अल्लाह कहता है या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला। हाँ, वो ज़ुहद ईसा से कोसों आगे जो सबकी मंजिल, जो सबकी मंजिल वो इसका ज्यादा। किसी की मंजिल पहला आसमान नबी का रास्ता बन गया, किसी की मंजिल दूसरा आसमान मोहम्मद का रास्ता बन गया, किसी की मंजिल चौथा आसमान मोहम्मद का रास्ता बन गया, किसी की पांचवा छठा सातवां, किसी की मंजिल सिदरतुल मुंतहा, जिब्रील की मंजिल सिदरतुल मुंतहा वो भी मोहम्मद का रास्ता बन गया। कुरान कहता है वन नजमी इज़ा हवा मा ज़ल्ल साहिबुकुम व मा गवा व मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा अल्लमहु शदीदुल कुवा ज़ु मिर्रतिन फस्तवा व हुवा बिल उफ़ुक़िल आला। जो सबकी मंजिल वो इसका ज्यादा, हर एक पैगंबर निहा है इसमें, हुजूम पैगंबरा है इसमें, हुजूम पैगंबरा है इसमें, अजीम है और किस कदर है मेरा पैगंबर। नहीं, जोर से कहो ना, मेरा पैगंबर अजीम तर है। और एक पते की बात बताऊं, बेशक से आप पहले देखिए रसूलुल्लाह की जिंदगी, बहुत बड़े ताजिर, कामयाब ताजिर, कामयाब ताजिर, खदीजा की सारी दौलत के मालिक, लेकिन बेशक के बाद जब पैगाम आ गया या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंज़िर व रब्बका फकब्बिर व सियाबका फतहिर व रुज्ज़ फहजुर व ला तमनुन तस्तक्सिर व लिरब्बिका फस्बिर। तो फिर हर चीज ताजदी, और जब इनकलाब बर्पा किया तो उस कामयाब ताजर की मुजफ्फर वारसी अब जो बयान करता है ना कि असासे क्या थे बेसत रिसालत के बाद, वो असासे सुनिए कि बस एक मशकीज़ा एक चटाई, जरा से जोर चार पाई, बदन पे कपड़े भी वाजबी से, न खुश लिबासी न खुश कबाई, यही है कुल कायनात उसकी, गिनी न जाए सिफात जिसकी, यही तो सुल्तान बहरो बर है, मेरा पैगंबर अजीम तर है। और अब वो हिस्सा बयान करता हूं सिर्फ 2 अशार में, सूरह अहज़ाब की इस आयत के दूसरे हिस्सा का, कि वो खलवतों में भी सफ बसफ भी, वो सर बसजदा भी सर बकफ भी, महाजो मिंबर ठिकाने उसके। क्या हुआ, कोई जिन आ गया? क्या हुआ, जिन आ गया कोई? तो अगर कोई बंदा आ गया तो आराम से बैठो, अगर कोई देव या जिन आ गया है तो फिर निकलो, सारे जाओ, घरों को जाओ, मार देगा तुम्हें। क्या हो गया तुम्हें मुसलमानों को? फिर मैं अपनी आई पे आया ना तो छोड़ूंगा नहीं फिर। हाँ,
मुझे फॉरबिड किया गया है, मना किया गया है। अब मैं पाबंद हूं, मुसलमान बनो, मुसलमान आने वाला बंदा है, कोई तुम्हें खा जाने वाली बला नहीं। मैं रसूलुल्लाह की सिफत बयान कर रहा हूं। नहीं सुनना चाहते, बोलो, नहीं सुनना चाहते, रसूलुल्लाह की सिफत नहीं सुनना चाहते, रसूलुल्लाह की सीरत जो नहीं सुनना चाहता वो हाथ बुलंद करे। तो सीरत सुनो रसूलुल्लाह की, जो उसवतुल हसना पर इस जुमरे पर आती है, वो सुनो कि वो खलवतों में भी सफ ब सफ भी, वो सर ब सजदा भी सर ब कफ भी, महाजो मिंबर ठिकाने उसके, महाजो मिंबर ठिकाने उसके, वो उस तरफ भी वो इस तरफ भी। मेरे अजीज ने वजीर आजम कहा, और मैं बड़ी माजरत के साथ कहता हूं कि अगर उसे इस्लामी सल्तनत का खलीफा कहा जाए तो ठीक होगा। वजीर आजम सिकंदर आजम था, सिकंदर था, वजीर आजम भुट्टो था, वजीर आजम नवाज शरीफ था, वजीर आजम शहबाज शरीफ है, वजीर आजम गिलानी था। तुम मोहम्मद के गुलामों को, दीवानों को इनसे मिला दिया, तुम्हें शर्म नहीं है? अब फिर सुन लो इनकलाबी मोहम्मद का, वो खलवतों में भी सफ ब सफ भी, वो सर ब सजदा भी सर ब कफ भी, महाजो मिंबर ठिकाने उसके, वो इस तरफ भी वो उस तरफ भी। ये इनका किरदार है। महाजो मिंबर ठिकाने उसके, वो इस तरफ भी वो उस तरफ भी, कहीं वो मोती कहीं सितारा, वो जामइयत का इस्तारा, वो सुबह तहजीब का गजर है, मेरा पैगंबर अजीम तर है। और तुम तो पता नहीं कैसा इस्तकबाल करते हो। मैं अपने अजीज का एक शेर में इस्तकबाल करता हूं।
वो भी रसूलुल्लाह की सीरत के हवाले से। मेरे हबीब ये देखता हूं, मुफ्ती साहब ये देखता हूं कि तेरे अक़वाल खुद ब खुद मुंह से बोलते हैं। पूरी दुनिया में काल अल्लाह काल रसूल की गूंज है कि नहीं? ये देखता हूं कि तेरे अक़वाल खुद ब खुद मुंह से बोलते हैं, और ये देखता हूं कि तेरे अहवाल खुद दिलों को टटोलते हैं। ये देखता हूं कि तेरी नजरों में हेज है फर्रे शार यारी। नहीं समझ आई, नहीं समझ आई। ये देखता हूं कि तेरी नजरों में हेज है फर्रे शार यारी। ये देखता हूं कि तेरे सदके होती है ताजदारी, और ये देखता हूं, अब गौर कीजिएगा, ये देखता हूं कि तेरे कदमों से वीराने गुलसिता हैं। आजम बेटा, ये देखता हूं कि तेरे कदमों से वीराने गुलसिता हैं, और ये देखता हूं कि तेरे दीवाने इल्म व हिकमत के पास बाएं। ये देखता हूं कि तेरे दीवाने ये असातिज़ा, ये मुहक्किकीन, ये नूर बांटने वाले, ये देखता हूं कि तेरे दीवाने इल्म व हिकमत के पास बाहें, और मेरे महबूब तेरे फकीरों को, तेरे फकीरों को बांटते देखता हूं दारा की किबरियाई, और तेरे गुलामों को रांते देखता हूं फिरौन की खुदाई। इंशाअल्लाह, सब कहो इंशाअल्लाह। सिर्फ जामिया अब्दुल्ला इब्ने मसऊद नहीं, दुनिया के तमाम रसूलुल्लाह के इन मकातिब से वो दीवाने निकलेंगे बिला तखसीस उम्र। कोई जवान हो, कोई बूढ़ा हो, कोई अर्ज़लिल उम्र में निकले, इंशाअल्लाह इन्हीं मकातिब से रसूलुल्लाह के वो मुजाहिद निकलेंगे जो एक दिन रशिया में, एक दिन अमेरिका में मोहम्मद का, इस्लाम का, दीन का झंडा लहराकर वाशिंगटन के मीनारे पर ये नारा लगाएंगे, नारा ए तकबीर। व आखिरु दावाना।